ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर करारा तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग धमकाते थे अब बातचीत की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर के इस बयान में कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अविश्वास है। जो आज बातचीत की बात कर रहे हैं वो हर गुजरते लम्हे के साथ अपना रुख बदलते रहे, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान को दुनिया के मानचित्र से साफ करने की बात कही थी। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त मध्य पूर्व में हालात किस तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को सख्त संदेश दिया जा रहा है कि ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, इस वक्त तीनों देशों के बीच यानी कि ईरान, रूस और चीन के बीच सैनिक अभ्यास शुरू होने वाले हैं। और यह अपने आप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश में स्पष्ट किया जा रहा है कि ईरान पर किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई से उन्हें बाज आना चाहिए। और यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, यह संदेश इस्राएल के लिए भी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के उस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं खामेनी आपकी स्क्रीन पर? खामेनी ने अमेरिकी ट्रंप सरकार को धमकाने वाली सरकार बताते हुए कहा है कि कुछ धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं। मालूम हो कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने का आग्रह किया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बकौल खामेनी, कुछ धमकाने वाली सरकारें, मैं वास्तव में कुछ विदेशी हस्तियों और नेताओं के लिए धमकाने से अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं जानता। अब वार्ता पर जोर दे रही है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इससे पहले भी ईरानी विदेशी मंत्री अरागची हैं इस मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं। बकौल अरागची आपकी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री पहले ही अधिकतम दबाव का मुद्दा उठा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान बाहरी दबाव या प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेगा। अरागची ने दो टूक कहा कि ईरान तब तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा जब तक वॉशिंगटन अपने अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंधों को समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान ये स्पष्ट कर रहा है कि बातचीत हो तो बराबरी के स्तर पर हो। बातचीत हो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी इज्जत के साथ सौदा करें, हम अपनी अस्मिता के साथ समझौता करें। यह संदेश ईरान यहां पर स्पष्ट दे रहा है। और ईरान जानता है कि वो अमेरिका का जवाब दे सकता है, क्योंकि इस वक्त रूस और चीन दोनों उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि ट्रंप इससे पहले ईरान को दुनिया के मानचित्र से नेस्त नाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। और यही वजह है कि इस बातचीत की प्रक्रिया में ईरान को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। आपको याद है कुछ दिनों पहले यानी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे तो उन्होंने क्या बयान दिया था, सुनिए। Mr. President, when you said if they do it, they get obliterated. Just to be clear, you're talking about if Iran made an attempt on your life. Yeah, that would be called total obliteration, and I can't imagine they do that. It should have been stated by Biden, but he didn't state it because he had no clue, as you know, as everybody knows. I'd love to have a good relationship with everybody. They can't have a nuclear weapon. That was the only thing that was very important. They can't have a nuclear weapon. Beyond that, it would be very tough if. और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हुए और इसी मंच से उन्होंने कहा था कि हमें ईरान को नेस्तनाबूद करना है। उनके परमाणु संयंत्रों पर हमले का इशारा कर रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अपनी इज्जत के साथ समझौता करके इस्राएल और अमेरिका के साथ बात करेगा तो आप तो गलत फहमी में है ना। याद है आपको क्या कहा था नेतन्याहू ने, सुनिए। Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran.
We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish the job. और अब चीन, रूस और ईरान सैनिक अभ्यास करने वाले हैं। इस सैनिक अभ्यास के गंभीर सामरिक मायने हैं और उसे समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले यह खबर क्या है, इस पर गौर कीजिए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उनका देश जल्द ही ईरान और रूस के साथ साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगा। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह अभ्यास ईरान के पास समुद्र में किया जाएगा। वहीं ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम का कहना है कि यह सैन्य युद्धाभ्यास सोमवार से ईरान के दक्षिण पूर्व में चाबहार बंदरगाह के नजदीक ओमान की खाड़ी में शुरू होगा। हाल के सालों में ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा युद्धाभ्यास एक ऐसे वक्त हो रहा है जब इस्राइल और अमेरिका ने हाल के महीनों में बार बार धमकी दी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर हमला किया जा सकता है। आपको इस युद्धाभ्यास के दो पहलुओं पर गौर करना है। पहली बात, वो ओमान की खाड़ी में हो रहा है, और दूसरी बात, इसका जो केंद्र है वो चाबहार बंदरगाह है। आप जानते हैं ना दोस्तों, भारत का ईरान के साथ करार है चाबहार बंदरगाह पर, क्योंकि इसी करार, इसी समझौते के बाद तमाम जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ समुद्र के रास्ते भारत व्यापार कर सकता है। और अब इसी केंद्र बिंदु पर रूस, चीन और ईरान साझा सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं, इसके एक एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मगर उससे पहले आप सबसे अपील, आप मेरे कार्यक्रमों के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल में जाइए, खंगालिए, क्योंकि मैं दिन में 3-3 कार्यक्रम करता हूं, और खुद मेरे कार्यक्रम देखिए और अपडेटेड रहिए। और हां, एक जरूरी संदेश, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैं आपको बतला रहा था दोस्तों, इस सैनिक अभ्यास के क्या मायने हैं, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा। इससे पहले भी रूस, चीन और ईरान ऐसे सैनिक अभ्यास करते रहे हैं, मगर जैसे मैंने बताया, ये सैनिक अभ्यास एक ऐसे वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका ने और इस्राइल ने सीधी धमकी दी है ईरान को। क्या है इसके मायने, आपके स्क्रीन पर। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सैन्य युद्धाभ्यास में चीन और रूस के युद्धपोत और उनकी मदद करने वाले जहाजों के साथ साथ सैनिक हिस्सा लेंगे। ईरान की तरफ से नौसेना के अलावा उसकी एलीट फोर्स कहे जाने वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कई देश बतौर ऑब्जर्वर्स, बतौर पर्यवेक्षक हिस्सा लेने वाले हैं। वो देश कौन कौन से हैं, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका, ये तमाम देश जो हैं वो इस सैनिक अभ्यास में अपने अपने नुमाइंदे, अपने अपने पर्यवेक्षक भेजने वाले हैं, जो इस पूरे सैनिक अभ्यास को देखने वाले हैं। क्या भारत को यहां पर शिरकत करना चाहिए था? तो इसका आसान सा जवाब यह है दोस्तों, आप जानते हैं ईरान के साथ भारत के चाबहार बंदरगाह पर एक समझौता है। एक तो इस मायने भारत को अपना पर्यवेक्षक भेजना चाहिए था। दूसरा, हमारे संबंध रूस के साथ पारंपरिक तौर पर शानदार रहे। चीन के साथ हमारा तनाव रहा है, वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है, मगर हमें यह भी गौर करना पड़ेगा कि क्या भारत को यहां पर निमंत्रण दिया गया था, और अगर दिया जाता तो भारत क्या करता? क्योंकि ऐसे में भारत के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होता कि क्या वो अमेरिका को ठेंगा दिखाकर इस तरह के सैनिक युद्धाभ्यास में पर्यवेक्षक के तौर पर जाए। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारत के बारे में अनर्गल बातें की थी, उन्हें टैरिफ किंग बताया था, और भारत खामोश रहा था। अमेरिकी संसद में खड़े होकर
भारत पर कहा था हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे, भारत खामोश रहा था और बात वहां नहीं रुकती। जो ताजा बयान था आपको याद होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत को हमने बेनकाब कर दिया है, भारत झुक गया है, भारत ने कहा है हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। और अब तक इस बयान पर भारत सरकार खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है, विदेश मंत्रालय ने कोई बयान नहीं दिया है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में भारत अमेरिका को नाराज करके ईरान नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक इस सैनिक युद्धाभ्यास का मकसद आपसी सहयोग बढ़ाना बताया गया है। हाल के सालों में इन तीनों मुल्कों की सेनाएं इस तरह के युद्ध अभ्यास करते रहे। वहीं तस्नीम समाचार एजेंसी का कहना है कि यह सैन्य अभ्यास हिंद महासागर के उत्तर में होगा और इसका उद्देश्य इलाके की सुरक्षा और हिस्सा लेने वाले मुल्कों के बीच बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इससे पहले भी चीन, रूस और ईरान के बीच इस तरह के सैनिक अभ्यास होते रहे हैं, मगर इस बार का जो सैनिक अभ्यास है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए संदेश है, इसराइल के लिए संदेश है। इन तीनों देशों के बीच सैनिक युद्धाभ्यास का क्या इतिहास है, इस पर भी गौर किया जाए। पहले भी हुए हैं ऐसे सैनिक युद्ध अभ्यास, लगभग 1 साल पहले मार्च 2024 में और लगभग 2 साल पहले मार्च 2023 में इन तीनों देशों ने 4 दिवसीय 9 सैनिक युद्ध अभ्यास किए थे। दोनों बार यह आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर में ओमान की खाड़ी के पास हुआ था। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023 और 2024 नाम के इस युद्धाभ्यास में ईरानी नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हिस्सा लिया था। हालांकि इससे पहले भी ये तीनों इस तरह के सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। इन अभ्यासों के लिए अक्सर ओमान की खाड़ी के पास की जगह को चुना जाता है, जो फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य के मार्ग पर है। यह रणनीतिक तौर पर अहम जल मार्ग है, क्योंकि इसके जरिए वैश्विक बाजारों तक तेल की आपूर्ति होती है। विश्व के कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस अंतिम पंक्ति पर फिर से गौर कीजिए दोस्तों, दुनिया का जो तेल का 1/5 हिस्सा है इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर ईरान और रूस मिल जाएं तो दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके पक्ष में आ जाता है। सबसे बड़ी बात, भारत के जो तेल की जरूरतें हैं वो ईरान और रूस से पूरी होती हैं। भारत अपने तेल आपूर्ति के लिए 88% अंतरराष्ट्रीय तौर पर देशों पर निर्भर है। ट्रंप ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है वो रूस और ईरान से तेल लेना बंद कर दे और सारा तेल सिर्फ अमेरिका से ले। भारत के लिए यह धर्म संकट बना हुआ है, खासतौर से तब जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने खामोश हो जाते हैं। ट्रंप की धमकियों का जवाब कनाडा देता है, चीन भी देता है, मगर भारत खामोश रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, तेल को लेकर ट्रंप जिस तरह से भारत की बाह मोड़ रहे हैं, हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है। बहरहाल मध्य पूर्व में हालात बहुत दिलचस्प हो गए हैं। ईरान, रूस और चीन ने बगैर शब्दों का इस्तेमाल किए अमेरिकी राष्ट्रपति को एक चेतावनी जारी कर दी है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।